तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे लोकेशन के टॉप 9 करैक्टर में से, जिसमें हमने ज़्यादातर फिस्ट गैंग में से रखे हैं या यामाजाकी में से रखे हैं। तो इस लिस्ट के नंबर 9 पे आता है एलाइट, जो कि इंटेलिजेंट होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा पावरफुल भी है। ख्याल से नंबर 9 इसके अलावा कोई और डिज़र्व नहीं करता, और हमने इसको लोकेशन में भी देखा था। इसका दिमाग तो नेक्स्ट लेवल पे चलता है। तो याद रखना दोस्तों, ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है। अगर किसी और को इससे कोई दिक्कत या कोई वैसे कोई बताना चाहता हो भाई ये ऐसे नहीं ऐसे हो सकता है, तो सब कोई आप में से कोई बंदा भी मुझे बता सकता है। अगली इंशाल्लाह अगली किस्त में हम उसको ज़रूर ऐड करेंगे और इस चीज़ पे ज़रूर गौर करेंगे। और ज़्यादा चांस इसके ये भी हैं कि इसकी दूसरी बॉडी जेम्स ली की होगा। अगर ऐसा हुआ तो ये बंदा दूसरे नंबर या पहले नंबर को डिज़र्व करता है। इसी तरह जो नंबर 8 पे हमारे पास आता है वो है टॉम ली। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। टॉम ली को फाइटिंग पेयोटजी कहते हैं, इसी की वजह से हम इसको बहुत ज़्यादा ताकतवर मानते हैं। इसका बीस्ट मूड नेक्स्ट लेवल पे है, और हमने गो की साथ इसे की फाइट में देखा था कि इसने लगभग गो को मार ही दिया था। जिस तरह हम बेशक हम मानते हैं गो एक बहुत ही अच्छा फाइटर है, लेकिन इसने सबसे पहले अपने हाथ को रोका था, तब जाके वो गो ने उसे रोका था, जिसकी वजह से हम जानते हैं कि गो का और टॉम ली का जो फाइटिंग एक्सपीरियंस है बहुत ही उससे ज़्यादा है, जिसकी वजह से हम ये मान के चल सकते हैं कि टॉम ली गो को डिफीट कर सकता है। इस तरह नंबर 7 पे आता है शिनतारो। ये बंदा तो बहुत ही ख़तरनाक है। पहले तो ये यामाजाकी का हेड है, दूसरे नंबर पे ये एक यामाजाकी है, और इसके पास ब्लैक पॉन के साथ साथ ब्लैक आइज भी हैं। वैसे हमने इसकी साथ शिनगन के साथ इसकी लड़ाई को देखा था। वैसे तो शिनगन इससे ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन ये कुछ काम नहीं था। इसके पंचेस तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल पर डैमेज कर रहे थे। वैसे भी अभी हमने इसकी गन के साथ फाइट को देखा था। गन को कह रहा था कि मैं तो बहुत अपनी आप को ताकतवर समझ के इसे लड़ने के लिए आया था, लेकिन इसकी ताकत तो उससे नेक्स्ट लेवल थी। इसलिए उसने समझा कि अभी मुझे रिटायर हो जाना चाहिए और ये जिद छोड़ देनी चाहिए, इसलिए वो गन के हाथों मारा गया। वैसे भी इसके पहले ही वार में गन लगभग मरने ही वाला था। अगर पार्क थोमी यानी गन की माँ बीच में ना आती तो ये मरने ही वाला इसने उसे मार ही दिया था। इसी तरह हम मान के चल सकते हैं कि शिनतारो गन से बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसीलिए ये नंबर 7, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि ये नंबर 7 डिज़र्व करता है। नंबर 6 पे आता है बेक्वान। वैसे भी शिनतारो इससे ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन वो पहले ही मार चुका है, इसकी वजह से ये नंबर 6 डिज़र्व करता है। और ये इलाइट और टॉम ली से ज़्यादा ताकत। और आगे आता है छेमोन विंजिन का डैड है, और इसका जो सीसीडियम है वो नेक्स्ट लेवल पे है। इस तरह गैब्रियो किम ने भी जिक्र किया था कि छेमोन का सीसीडियम का कोई तोड़ नहीं है, जिसकी वजह से ये इसको बहुत ज़्यादा ताकतवर बनाता है। और इसके आगे जो विंजिन बेटा है, और आगे चल के हमें क्या पता पोटेंशियल विंजिन में देखने में नज़र आएगी। डोंगरी हुक इसका स्टूडेंट है, जिसकी वजह से हम ये मान के चल सकते हैं अगर जो सेओंगजी ना मरता तो वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। सेओंगजी ने अपने एक ही झटके में तकरीबन जेम्स ली को मार ही दिया था, जिसकी वजह से हम ये मान के चल सकते हैं कि जो छेमन है ये इस नंबर को डिज़र्व करता है। इस तरह अगले नंबर पे आता है शिनगन। ये भी शिनतारो की तरह एक यामाजाकी है, और ये पहले एक यामाजाकी का हेड रह चुका है। इसकी ब्लैक बोन तो नेक्स्ट लेवल पे है। अगर पाक सोमी शिनगन को एक तलवार ना मारती शायद शिनतारो उसी वक्त मर ही जाता, जिसकी वजह से हम ये मान के चल सकते हैं कि शिनगन शिनतारो और बाकी सबसे बहुत ज़्यादा ताकतवर है। और इसके बाद ये गन का फादर है, और गन की पोटेंशियल हमने 510, 11, 12 किस्में हमने देखी, चैप्टर नंबर में देखी हैं कि गन कितना पावरफुल है। और इसका डैड तो उससे ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे है। अगर इसका डैड जानबूझ के खुद ना मरता तो ये हम मान के चल सकते हैं कि शिनगन आगे चल के बहुत ज़्यादा ताकतवर बन सकता है। ये सिर्फ एक ही फाइट हारा था, जो सिर्फ गैब्रियो किम के साथ हारा था। वो अभी पता नहीं अपनी बहुत सीरियस कंडीशन में था या नहीं था। हमने इसकी लड़ाई नहीं देखी वो किस वजह से हारा, या वो खुद हारा या उसको हराया गया है। गैब्रियो किम लोकेशन के वन ऑफ द मोस्ट ताकतवर पर्सन में से एक हैं, जिसमें हमने देखा था कि इसने शिनगन को भी हराया हुआ है। दूसरा इसके बेटे हमने गिटी किम को भी देखा हुआ था, जिसने हैंड ब्लेड कॉपी करने के साथ साथ उसके जिंजैंग क्वैक को मार ही दिया था, और जिसकी वजह से हम ये जान सकते हैं कि गैब्रियो किम ये नंबर को डिज़र्व करते हैं। और ये बहुत ही और
आखिरी नंबर पे आते हैं डोलीज। ये हम मानकर इसके बारे में हमें बहुत कुछ भी नहीं पता है। जिस तरह पाक डेजो ने कहा, हम ये मान के चल सकते हैं कि डोली इन सब में सबसे ज़्यादा ताकतवर है। तो भाई लोगों, ये मेरी पहली वीडियो थी भाई लोगों। अगर वॉइस ओवर अच्छे तरीके से ना हुई हो, गलती गुंजाइश माफ़ कर देना भाई। अपनी राय कमेंट करना। अगर कोई किसी भी तरह की मैंने हिचकिचाई या कोई वैसे भी कोई चीज़ अगर हो रही हो तो आप प्लीज़ बता देना मुझे।